मिडिल ईस्ट में रमजान शुरू हो गया है आज पहला दिन, और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली तो फिलिस्तीन में क्या हुआ। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने वेस्ट बैंक तुलकरेम में गोलियां चलाई, और गोलियां किस पे चलाई? इजरायली सेटलर्स पे। अब आप सुनते जाइए एक के बाद एक, क्योंकि फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने कह दिया है कि रमजान जो होगा वो जिहाद का महीना होगा, वो ऐसी लड़ाई का महीना होगा जो आज तक इजराइल ने नहीं देखी, वो ऐसे जन विद्रोह का महीना होगा जो पूरी दुनिया ने नहीं देखा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि गोलियां चली तुलकरेम में, उसके बाद तुरंत एक खबर आती है कि एक आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्स का बुलडोजर और मिलिट्री व्हीकल दोनों उड़ा दी गई उसी तुलकरेम में। फिर एक खबर आती है कि एक और बुलडोजर तुलकरेम में उड़ाया गया। इस तरह से कभी नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद से एक तो लड़ाई गाजा में केंद्रित रही है, वेस्ट बैंक में उस तरह से नहीं हुई, और वेस्ट बैंक में भी जो हुई है उसमें एक के बाद एक इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, मिलिट्री व्हीकल जो उड़ाई जा रही है, ये रमजान में खास हो रहा है, ये पहले नहीं हुआ था। उसके बाद एक मैसेज आता है फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की तरफ से, पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैव अनाउंस्ड रमजान एज द मंथ ऑफ जिहाद एंड रेजिस्टेंस, ये आता है। फिर their messages, may Allah accept our fasting, your struggle, your patience and your steadfastness। और एक नीचे इमेज होती है जिसमें लड़ाके तैयारी कर रहे हैं मोटर से गोले फेंकने के लिए। उसके बाद देखिए वीडियोज आते हैं सामने कि फ्राइडे को, जो पिछला फ्राइडे था, उसमें उस दिन क्या हुआ था। उस दिन कई वीडियोज आए जिसमें इजरायलीज ने बहुत हद तक रोकने की कोशिश की कि जो डिवोटीज हैं वो अलक्स मस्जिद में प्रे ना कर पाए, लेकिन फिलिस्तीनी फैक्शंस ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि इजरायली रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हम उस तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। लोग वहाँ लड़े, और लड़ने के बाद वहाँ पर एक बड़ी संख्या में, जो लोग पहले इतनी संख्या में नहीं पहुँच पाते थे, इसी फ्राइडे वो संख्या में लोग पहुँचे। उसी दिन समझ में आ गया था कि इस बार जो लड़ाई हो रही है इसमें इजराइल कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, और फिलिस्तीनी जनता क्योंकि एक जन विद्रोह के बिल्कुल कगार पे है, और खासतौर पे वेस्ट बैंक और जेरूसलम में। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी कह दिया है साफ साफ कि सबसे बड़ा जो हमें फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई अल कुद्स जो मस्जिद है, अल अक्स जो मस्जिद है, उसको लिबरेट कराने की है। तो अब उसको लिबरेट कराने की लड़ाई, और दोनों आज़ादी की लड़ाई और अल अक्स मस्जिद को लिबरेट कराने की लड़ाई, यानी एक तरफ राजनीतिक लड़ाई, एक तरफ धर्म को लेकर धार्मिक लड़ाई, दोनों ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। इससे माहौल बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो गया। अब आप देखिए इसके बाद जो पूरी घटना आती है कि फिर गाज़ा से घटना आती है कि नॉर्थ गाज़ा में एक बड़ी गैदरिंग ऑफ व्हीकल्स और सोल्जर्स आईडीएफ के, उस पर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गुरिल्ला स्टाइल में वार किया। उसके बाद मोटर के गोले छोड़े जिसमें इजरायली मारे गए। उसके बाद एक खबर आती है कि एक बच्चों का वीडियो आता है जिसमें बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा आनंद प्रतिरोध है, द रेजिस्टेंस इज आवर हैप्पीनेस। और उसमें वो कठोर घेरेबंदी और इजरायली आक्रमण के बावजूद ये दक्षिणी गाजा में जो राफा के करीब है, बच्चे रमज़ान की खुशियाँ मना रहे हैं। ये एक अलग मैसेज दे रहा है ये पूरा वीडियो। उसके बाद आप देखिए एक और खबर आती है खान यूनिस से कि खान यूनिस पश्चिम में 60 कैलिबर मोटर से आईडीएफ सैनिकों के एक समूह पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर हमला किया। अब देखते जाइए पूरे मतलब दिन भर में जो वारदातें हुई हैं। और एक खबर और आती है कि कलकिलिया जो कि वेस्ट बैंक में है, वहाँ पर भी झड़पें हुई और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर हमला किया इजरायली व्हीकल्स पे और सोल्जर्स पे। उसके बाद देखिए एक नई चीज़ आती है। एक पहली बार अभी तक क्या हो रहा है कि जो लड़ाई चल रही है आईडीएफ से चल रही है, इजरायली सेना से, जो सेटलर्स हैं, हालांकि जो इजरायली सेटलर्स हैं वो भी एक तरह की पैरामिलिट्री फोर्स ही हैं, मतलब उनके पास हथियार हैं, वो जब चाहे जहाँ चाहे वो लोगों को मार देते हैं, फिलिस्तीनियों को मार देते हैं। तो उनसे भी लड़ाई जारी है, और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं इधर 7 अक्टूबर के बाद जिसमें चाकू से वार किया है, या लोन वुल्फ जो अटैक्स होते हैं, अकेले 2-3 लोगों ने मिलकर सेटलर्स की कार्स पर अटैक किया। लेकिन ये देखिए एक संगठित रूप में पहली बार ये एक घोषणा आई फिलिस्तीन रेजिस्टेंस के
की तरफ से। और इजरायली जो सेटलमेंट्स हैं उनका नाम लिया गया और उनको धमकी दी गई। और ये जो बेत उमर ब्रिगेड है, बेत उमर ब्रिगेड वेस्ट बैंक की है, उसकी तरफ से ये पूरी धमकी आई। ओ ईविल सन्स ऑफ जायन, करमाई तुजुर, ये सेटलमेंट का नाम है, करमाई तुजुर, बेत इन एटजियन, बेत अल बराका, you will be under the strikes of our weapon, O evil sons of Zion। तो ये देखिए, एक जो जायनिज्म की आइडियोलॉजी लेके इजरायली स्टेट चल रहा है और उसको मानने वाले जो भी हैं तो वो सन्स ऑफ जायन हुए। और जो जायनिज्म की पूरी जो आइडियोलॉजी है कि जूस का राज होगा पूरी दुनिया पे और इजराइल से जो शुरू होगा और मिडल ईस्ट से शुरू होगा, तो इन्होंने सीधे सेटलमेंट्स का नाम लेके इन्होंने नाम लिया और धमकी दी कि हम इस पर हमला करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे ये हमले शुरू हो गए। उसके बाद देखिए एक और वीडियो आता है जिसमें एक जो अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स हैं जो PFLP की, उसका मैसेज आता है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द ब्लेसेड मंथ ऑफ रमदान, अ स्टेडफास्ट एंड रेजिस्टेंट पैलेस्टीनियन पीपल, मे यू बी क्लोजर टू द विक्ट्री ऑफ योर विल एवरी ईयर। अपनी जो इच्छा शक्ति से जो एक जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हम बढ़ना जारी रखें। और इसमें एक ज़बरदस्त पोस्टर रिलीज़ होता है जिसमें हथियार लिए और पूरा हथियार साधे फ़िलिस्तीनी लड़ाके हैं और इजरायली जो सोल्जर्स हैं वो उनके आगे नतमस्तक हैं। उसके बाद देखिए एक और ज़बरदस्त एक पोस्टर आता है और एक खबर आती है पोस्टर के साथ कि रेजिस्टेंस फाइटर्स ओपन फायर ऑन IDF इन्वेडिंग बलाता कैंप इन ईस्टर्न नाब्लस। नाब्लस जो है ये बहुत ऐतिहासिक, जिसका मेंशन बाइबल में भी है, और ये वहाँ पर वेस्ट बैंक में ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ पर देखिए IDF के ऊपर यहाँ पर गोली चली, बलाता कैंप में इन्वेजन हुआ। मतलब जो IDF ने इन्वेजन किया था बलाता कैंप्स में, ये बलाता कैंप में फ़िलिस्तीनी हैं, जो IDF ने इन्वेजन किया उसको वहाँ रोका गया और पीछे किया गया। और ये भी देखिए सब एक दिन में हो रहा है, लगातार चीज़ें चल रही हैं पैरेलल। और नहीं तो पहले मैं तो 7 अक्टूबर से कवर कर रहा हूँ और उस समय जो है इस तरह से चीज़ें नहीं होती थी, एक एक करके एक एक बहुत धीरे धीरे जैसे शुरुआत हुई थी। उसके बाद कुछ जगह साइमल्टेनियस फिर होने लगा। अचानक आज के दिन देखिए एक साथ सब जगह, गाज़ा में भी, वेस्ट बैंक में भी 4 जगह, नाब्लुस, तुलकरेम, कलकिलिया, उसके बाद ट्यूबस, अब सब जगह जेरूसलम। अब ये देखिए इसके साथ पूरा एक तलवार लिए हुए पोस्टर पूरा जारी हुआ, ये जो नाब्लस में जो अटैक हुआ। अब उसके बाद देखिए एक घटना होती है कि तुलकरेम में जो सबसे पहले हमले शुरू हुए थे आज के दिन सुबह, तुलकरेम में नए वीडियो सामने आते हैं कि भारी मात्रा में जो इजरायली सेना को नुकसान हुआ है, IDF पीछे हट गया। पहली बार ये हो रहा है। तुलकरेम में क्या होता था पहले कि IDF घुसता था, दिन भर लड़ाई चलती थी और शाम को वो रिट्रीट करते थे, क्योंकि उनका मकसद होता था कुछ फिलिस्तीनियों को उठाना, कुछ को अरेस्ट कर लेना, कुछ लड़ाकों को पकड़ लेना। इस बार क्या हुआ, इस बार वो किसी लड़ाके को नहीं पकड़ पाए। जो इंटेंसिटी थी अटैक्स की इतनी ज़्यादा थी कि IDF को पीछे हटना पड़ा 2 घंटे में। केवल जो 6-6, 8-8 घंटे की लड़ाई होती थी, केवल 2 घंटे में IDF को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद फिर देखिए कलकिलिया से आई खबर, कलकिलिया में जो IDF की फौज घुसी थी उसको भी पीछे किया गया। और फिर जो खबर आती है, जो मैंने पहले कहा था कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो इजरायली सेटलर्स को वार्न किया है, उसमें सीधे उसमें इट्जियन का नाम था। और इट्जियन जो अल खलील वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट है और अल खलील उधर ही फिलिस्तीनी बस्ती है, इट्जियन में घुस के वहाँ पर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गोली चलाई। इट्जियन एक फोर्ट्रेस की तरह है, एक बिल्कुल किले की तरह है। वहाँ पर इस तरह से घुस के गोली चलाना आसान नहीं है, बल्कि असंभव सा काम है। और कभी कभार ये हुआ है, लेकिन वहाँ पर आज मैसेज देने के लिए लड़ाके घुसे और गोली चलाई। उसके बाद आप देखिए एक और खबर आई कि किस तरह से गाज़ा में जो भुखमरी बढ़ रही है और उसमें अमेरिका उसका फ़ायदा उठा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम टेम्प्रेरी बंदरगाह बनाएंगे, लेकिन वो टेम्प्रेरी बंदरगाह के माध्यम से अपनी फ़ौजें उतारना चाहता है वहाँ पर। इस तरह की खबर आई। और उसके बाद जो आई खबर है कि ऑस्कर 2024 हुए हैं,
तो उसको आज आज वो उनका प्रेजेंटेशन था। तो एक जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड है वो जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला। और जोन ऑफ इंटरेस्ट एक फिल्म है जिसको जूइश फिल्म मेकर उन्होंने बनाई। उनका नाम है, हाँ, डायरेक्टर जॉनथन ग्लेजर। और जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी जो कहानी है वो है कि जो एक हॉलोकॉस्ट जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो जूस का हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो उस समय एक जो ऑस्विट्स कंसंट्रेशन कैंप था, जहाँ पर रख के, मतलब जो गाज़ा अभी इजराइल बना रहा है ऑस्विट्स की तरह, जिसमें वो नरसंहार कर रहा है गाज़ा के लोगों का, तो जूस का नरसंहार करने के लिए ऑस्विट्स एक हिटलर ने बनाया था कैंप पोलैंड में। उसके बगल में एक जर्मन ऑफिसर की फैमिली रहती है। उनका क्या, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है इस नरसंहार को देख के, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसका जो डायरेक्टर है, और ये ब्रिटिश फिल्म बेसिकली है, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो खुद जू हैं, और उन्होंने आके कहा कि हम अपने जुडाइज़म को, अपने धर्म को, इस तरह का जो इस्तेमाल इजराइल कर रहा है निर्दोषों पर बम गिराने के लिए, मतलब उन्होंने जोड़ा ऑस्विट्स में जो नरसंहार हुआ, जो जूस के खिलाफ हुआ, और आज जो उसके नाम पे उसको वेपनाइज करके कि देखो हमारे खिलाफ तो हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, उसके नाम पे जो इजराइल गाज़ा में बमबारी कर रहा है उसकी उन्होंने आलोचना की। और फिर उसके बाद जो खबरों का सिलसिला पूरा जारी रहा, और एक और बड़ी खबर आई कि एक दूसरे इजरायली सेटलमेंट पे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने सीधे हमला किया। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।